फिजिक्स का जो मैंने ड्रीम 45 चैलेंज आप लोगों को दिया था 2 दिन के अंदर, जो आपको कंप्लीट करना था 27 अप्रैल को 28 अप्रैल को, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। बहुत सारे बच्चों ने पूरी की पूरी 600 क्वेश्चन मार्क वाले लगा लिए हैं। ड्रीम 45 का सेट ए, सेट बी, सेट सी लगा लिया है। क्लास 11th क्लास 12th के फॉर्मूले भी कर लिए हैं और जो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख के दिए थे वो भी करके 5-5 PYQ भी लगा लिया है। फिजिक्स हम लोगों ने बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें कि केमिस्ट्री कैसे करनी है। केमिस्ट्री में ड्रीम 45 चैलेंज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 दिन का होगा, 3 दिन का, 29 को होगा, 30 को होगा, 1 को होगा। टोटल 30 घंटे का चैलेंज होगा हमारा। 30 घंटे में जितना तुमको बता दिया जाएगा 99.99% पेपर वहीं से आ जाएगा, क्योंकि पूरी हम लोग NCERT को कवर करेंगे, पूरे थियरी को कवर करेंगे। 500 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में करेंगे, 500 ऑर्गेनिक में करेंगे और 350 फिजिकल में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर 600 लाइक और लगभग 400 से ज़्यादा कमेंट होंगे तो सारे PDF जो मैं बता रहा हूँ सारे के सारे PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के ड्रीम 45 चैलेंज की। 45 की 45 चैलेंज मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ उसमें मैं ऑलरेडी एक दावा ठोक चुका हूँ पहले ही कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारा हमारा उसी सीरीज़ से आएगा और मैं उसी सीरीज़ के क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और कैसे करना है, कैसे कब कब क्या करना है, सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट का टाइम है, जितना ज़्यादा तुम शेयर करोगे तुम्हारे दोस्तों को भी फ़ायदा होगा, तुम्हें तो फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, देखो 30 आवर का चैलेंज होगा केमिस्ट्री में। ठीक, मेडिको होली कभी 29 अप्रैल मतलब कल से स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि भैया MR सर का भी क्लास होने वाला 29 को। अभी के लिए स्किप करो, ठीक है, 3 दिन के लिए स्किप करो, चौथे दिन भले कर लेना, लेकिन ये 3 दिन जो है तुम केमिस्ट्री ही करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। और ऐसे 30 घंटे का अगर मैं बोल रहा हूँ तो 10-10 घंटे ही तो डेली पढ़ने हैं, 10-10 घंटे डेली पढ़ना है। बाकी तुम्हारे पास 6 घंटे 7 घंटे बच रहा है ना पढ़ने के लिए, 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना है ना इस टाइम पे। तो वो जो 6 घंटे बच रहे हैं तुम उसमें MR सर का वो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो 29 अप्रैल को हम लोग 10 आवर चैलेंज पूरा करेंगे अपना, जिसमें हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करेंगे। अब फिजिकल केमिस्ट्री में करना क्या है, देखो फॉर्मूले और थियरी। अगर तुम्हारे पास खुद के नोट्स हैं तो फॉर्मूले और थियरी अपने नोट से पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन तुम नहीं छूओगे। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ मोल्स की तुम थियरी पढ़ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स टू मास अपन मोलर मास वॉल्यूम अपन 22.4 या नंबर मॉलिक्यूल्स अपन अवोगाद्रो नंबर। अगर तुम फॉर्मूले पढ़ रहे हो तो बस फॉर्मूले ही पढ़ोगे, कोई भी क्वेश्चन तुम टच नहीं, क्वेश्चन की तरफ देखोगे भी नहीं, पहला चीज़। ठीक, अगर तुम्हारे पास फॉर्मूले और थियरी नहीं है, नोट्स नहीं है, तो तुम सीधे अवतार सीरीज के नोट्स को फॉलो करो। हर एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, एवरी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम देयर। अवतार सीरीज फिजिकल केमिस्ट्री एक शैतान है। पिछले साल मैंने बोला था जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहीं से आएंगे। तुम जाके ये वाली वीडियो देख लेना, 19/19 डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट अवतार सीरीज। जो पढ़ाया वही आया। मैंने एक तरह के 10 क्वेश्चन कराए थे, तब जाके तुमसे नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो सीट है ना तुम्हारी, ये देखो ये सीट तुम्हारे पास अगर खुद के फॉर्मूले नोट्स हैं तो वहाँ से पढ़ो, नहीं है तो देखो ये सीट तुम्हारे सारे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अपलोडेड है, दोबारा री अपलोड कर दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, हैंड रिटन वाली, ऐसे रिटन वाली। ठीक है, देखो मोल कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूले यहाँ पे देखो, कंबसन रिएक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सारा कुछ देखो यहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का हर एक चीज़ जितना कुछ हो सकता है सारे के सारे तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, पहली चीज़ ये। ठीक, आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ कुछ। देखो तो सबसे पहले फॉर्मूले और थियरी खुद के नोट से करोगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे। अगर तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो तो तुमको एक चैप्टर के फॉर्मूले याद करने में मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, अगर तुम पहले से नहीं पढ़े हो तो 40 मिनट लगेंगे। ठीक, 8 चैप्टर हैं। ठीक है, 4 से 5 घंटे में तुम्हारे पूरे फॉर्मूले, पूरी थियरी कवर अप हो जाएगी। ठीक, और फॉर्मूले थियरी से फिजिकल केमिस्ट्री में अगर 15 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 से 11 क्वेश्चन तो एज इट इज थियरी बेस्ड और सिंगल लाइन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो वो तुम्हारे 10 से 11 तुरंत बन जाएंगे। ठीक, तुम्हें करना क्या है, फॉर्मूले और थियरी खुद के नोट से करना है, कोई क्वेश्चन नहीं करो। अगर नहीं है तुम्हारे पास नोट्स तो अवतार सीरीज के नोट्स यूज करो। 20 थे भाई, IIT, JEE, नीट, एम्स, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लो। अगर इस सीट में वो फॉर्मूला ना हो जिससे क्वेश्चन ना बने तो कहना। ठीक है, 2 बार प्रूफ देख चुका हूँ। ठीक, उसके बाद ये दोनों करने के बाद तुम फिजिकल केमिस्ट्री के हाईलाइटेड 350 क्वेश्चन जो अभी मैंने पिछले हफ्ते प्रोवाइड करी थी वो करोगे। फिजिकल केमिस्ट्री में जो 350 क्वेश्चन दिया था ना, बस उतने ही क्वेश्चन करोगे। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे भैया आंसर की कहाँ है इसका। बाबू जैसे मोल कॉन्सेप्ट का मैंने 40 क्वेश्चन दिया है ना,
40 क्वेश्चन सपोज दैट मैंने मोल कॉन्सेप्ट का दिया है, तो तुम मोल कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन वाला पीडीएफ जब खोलोगे तो उसमें 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो तुम स्टार्टिंग से देखो ना, पहला क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का, छठवें क्वेश्चन का, 8वें क्वेश्चन का, सारा सॉल्यूशन लाइन से ही मिलेगा तुमको, भटकना नहीं है, बस बीच के क्वेश्चन को स्किप करना है, बाकी सारा सॉल्यूशन तुमको लाइन से मिलेगा। ट्राई करूंगा कि मैं सॉल्यूशन दिलवा दूँ, ठीक है, ट्राई करूंगा, बस गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं, बोलूंगा लड़के से, अगर कर देगा तो दिलवा दूंगा, ठीक। या फिर बच्चों ने बनाया है, कई सारे बच्चों ने बनाया, दे नहीं रहे हैं ताकि कंपटीशन ना बढ़े, समझ रहे हो कंटेंट में कितना पावर है, तो उनसे बोलूंगा देने के लिए, अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री के 350 क्वेश्चन करने हैं, और मार्किंग ऑफ क्वेश्चन है मस्ट है एकदम। अगर तुमसे फिजिकल केमिस्ट्री में 350 क्वेश्चन करते टाइम 60 क्वेश्चन फंस रहा है, 60 क्वेश्चन में तुमको दिक्कत आ रही है, डाउट आ रही है, उनको मार्क करो, ताकि हम लास्ट के टाइम में इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करके जाए, हमारा सारा क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। कोई भी पीवाईक्यू तुमको नहीं करना है, क्योंकि सारे पीवाईक्यू, सारा एनसीईआरटी, इंटेक्स्ट, एग्जाम्पलर सब इसमें कवर हो जाएगा 350 क्वेश्चन में, ठीक है। और ड्रीम 45 जो अमित महाजन सर ने लिया है, उसका तुमको एक पेपर लगाना है, बस इतना काम करना है। क्या क्या करना है सुन लो, फिजिकल केमिस्ट्री में फिर से बता रहा हूँ, 10 घंटे का चैलेंज हमारा, ठीक। फॉर्मूला और थियरी खुद के नोट से करो, खुद का नोट्स नहीं है तो अवतार सीरीज को यूज़ करो, अवतार सीरीज के नोट्स सारे मैं डाल दूंगा, ठीक है। डालूंगा कब, 4-5 के डाल चुका हूँ, पूरे डाल दूंगा। कब डालूंगा, पहले ही तुमको टारगेट बता दिया हूँ, क्योंकि यार मेहनत कर रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। जब 600 लाइक तो कम है भाई, 800 लाइक और 500 कमेंट होंगे, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो जितना जल्दी तुम लोग करा सकते हो करवा देना, शेयर करोगे तभी होगा, कोई ऐसे तुम लोग करते नहीं हो तो टारगेट वाइज ही मैं कराता रहूँगा, ठीक है। 800 लाइक, 500 कमेंट करो, सारे के सारे पीडीएफ तुमको हर एक चीज़ मिल जाएगी, 25-25, 30-30 MB की पीडीएफ होगी, जाकर प्रिंट करवाना, लेके बैठना, एक ही दिन सारा क्वेश्चन लगा देना। उसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो डाटा सहित आएगा, इतनी गारंटी दे रहा हूँ भाई, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डाटा सहित आ जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में 15 में से 6-7 डाटा सहित आ जाएगा, बाकी सब डाटा चेंज करके आएगा, इतनी गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूले और थ्योरी के नोट्स कर लो, कोई क्वेश्चन नहीं करना, अवतार सीरीज के नोट्स यूज करो, एवरी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की 350 जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक। सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। मार्किंग ऑफ क्वेश्चन मस्ट है, ताकि हमको लास्ट में रिवीजन करना पड़े, कोई पीवाईक्यू नहीं करना है। ड्रीम 45 जो अमित महाजन सर ने करवाया 45 क्वेश्चन का जो सेट है, उसको करना है बस, ठीक है, क्लियर है। फिजिकल केमिस्ट्री तुमको 29 अप्रैल को कंप्लीट कर लेनी है, 29 को इतनी चीज़ें हो जानी चाहिए, क्लियर। अब देखो अवतार सीरीज में देखो, मूल कॉन्सेप्ट के ऐसे फॉर्मूले तुमको मिलेंगे, सब रिटेन एकदम ऐसे, जैसे लगेगा टाइप किया गया है, और टाइप किया गया बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको टाइप किया गया है, ठीक है। और इसको टाइप करने के लिए जिस बच्ची ने टाइप किया उसने पैसे भी ले लिए, ठीक है। जो उनका जो ऑपरेशन करवाना था, लड़की ने बोला कि भैया आप जो पैसे मुझे देंगे वो पैसे आप उनको दे दिए, मैंने वो पैसे उसमें ऐड करके उनको भेज दिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके टाइप करी गई थी, सारा फॉर्मूला, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री 350 क्वेश्चन हाईलाइटेड वाली, ये पहले ही डाल चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ो, 19/19 का प्रूफ जाके देख लेना, हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक। सारे पीडीएफ यहाँ पे हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे 1000 लाइक लिखा था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, मैं पहले से लिख के रखा था, ठीक है। मैंने क्या बोला, 500 प्लस कमेंट चाहिए और 800 प्लस लाइक चाहिए, इतने हो जाएंगे, मैं सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 29 को हो गया, अब जाओगे 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल पे जाने से पहले एक बार लाइक कमेंट शेयर कर दो, 30 अप्रैल पे जाने से पहले एक बार लाइक कमेंट शेयर कर दो, ठीक है। चलो फिर 30 अप्रैल को 10 घंटे का चैलेंज लोगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खुद के नोट्स यूज करो, शॉर्ट नोट्स यूज करो। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, शॉर्ट नोट्स तो होने ही चाहिए इस टाइम पे, लास्ट के टाइम पे, ठीक है। अगर नहीं है तो हाईलाइटेड एनसीईआरटी विथ मार्क्ड पीवाईक्यू वाले एनसीईआरटी के पीडीएफ को यूज करो। अभी पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ, मैंने कहाँ डाल रखा है सारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। फोकस मोर ऑन हाई वेटेज टॉपिक, हाई वेटेज टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे मान लो केमिकल बॉन्डिंग, अब केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हारे फैकल्टी ने या जिसने भी पढ़ाया होगा, इतना मोटा नोट्स होगा, तुम मानो या ना मानो, इतना मोटा नोट्स होगा तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक। और तुमको करना क्या है केमिकल बॉन्डिंग में, 6 ही टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में, लेविस ऑक्टेट, VSEPR, हाइब्रिडाइजेशन, MOT, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉन्ड पैरामीटर, यही 6 टॉपिक है। इस 6 टॉपिक के अलावा आज तक इतिहास है, कभी 7वां क्वेश्चन पूछा नहीं गया है केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये जो 6 टॉपिक है, तुमको टॉपिक की भी लिस्टिंग मैंने दे दी थी पहले ही, कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, उसमें देखो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को फोकस करो, क्योंकि उससे तुम्हारा 90% पेपर बन जाता है। पूरा पढ़ो लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस करो। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में बता दें मैंने 6 टॉपिक। प्रेडिक्टेबल में क्या करोगे, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लो,
प्रेडिक्ट टेबल में ग्रुप पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ो, खत्म हो गया भाई। नोमेनक्लेचर थोड़ा सा देख लो। तो एक चैप्टर को पढ़ने में, थ्योरी पढ़ने में 30 से 35 मिनट ही लगाना, ज़्यादा मत लगाना। केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर है तो 4 घंटे लगा सकते हो, और मतलब 1 घंटे लगा सकते हो, ठीक है। तो इतना ही टाइम देना है तुमको। तो अपने नोट्स या शॉर्ट नोट्स का यूज़ करो। फोकस मोर ऑन हाई वेटेज टॉपिक। नोट्स नहीं है तो हाईलाइटेड एनसीईआरटी विद मार्क पीडीएफ पे यूज करो, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ ज़्यादा नहीं है, तो अगर इसको भी रट लोगे तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। अराउंड 500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो तुमको टेलीग्राम पे फिर से मैं सेंड करूँगा, रीसेंड करूँगा। उन 500 क्वेश्चन में होगा क्या, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट होंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल टाइप 1 टाइप 2 होगा, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, और पीवाईक्यू करना है तुमको 10 साल के। मैं जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें पीवाईक्यू होंगे कहाँ पे, 40 साल के होंगे, ठीक है। 40 ईयर के पीवाईक्यू होंगे। तुम बस यहाँ तक करोगे, बैक एक्सरसाइज तक करोगे उस पीडीएफ से, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा तुम्हें। बैक एक्सरसाइज तक करना, और पीवाईक्यू खुद से तुम 10 साल के कर लेना, ठीक है। पीवाईक्यू वाली पीडीएफ को छूना भी मत, ठीक। तो 500 क्वेश्चन दूंगा तुमको, पीडीएफ टेलीग्राम पे है, ठीक है। ये देखो, ऐसे हम लोगों ने हाईलाइटेड एनसीईआरटी डाल रखी है, पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट करवा दी यहाँ पे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जैसे एबीडी, कंक्राउटिस, लूथर मेयर कर्व, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी हम लोगों ने एनसीईआरटी के सामने वाले पेज पे पूरी लिख दी है, ठीक है। ये देखो, ये जैसे यहाँ पे है तो हमने एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लिखी है, प्रेडिक्शन क्या क्या है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई हैं और वो इंपॉर्टेंट है, उसको हमने हाईलाइट करके यहाँ पे साइड में लिख दिया है, ठीक है। और तुमको ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का अगर तुम वीडियो सॉल्यूशन भी चाहोगे तो वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, जैसे इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट होगी हमारे चैनल पे, वहाँ पे जाओगे, ठीक है। और ये वाली पीडीएफ मैं फिर से अपलोड करूँगा, जो इसमें 500 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 500 क्वेश्चन रहेंगे, 10 साल के पीवाईक्यू करना है, और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले वो करने हैं। 40 साल के पीवाईक्यू तुम्हें नहीं करने हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और ये अवतार की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब पीडीएफ पे तुम वहाँ पे जाओगे, जैसे देखो प्रेडिक्टेबल, तो पहला वीडियो मिलेगा, दूसरा मिलेगा। तो इस दूसरे वीडियो में देखो 3 घंटे का है दूसरा वीडियो, ठीक है। तो अगर तुमको सोल्यूशन देखना है, अगर सोल्यूशन ना देखो तो ही सही है, तो वो सोल्यूशन हम लोग पीडीएफ में दे देंगे। लेकिन अगर वीडियो सोल्यूशन देखना है तो इसमें 1 घंटे, जब पूरा 1 घंटे जब इसको देखोगे ना 1 घंटे, तो 1 घंटे में तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी वाला जितना भी पोर्शन मैंने ऊपर बताया 5-6 चीज़ें, वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। और पीवाईक्यू 10 साल के खुद से कर लेना, ठीक। वीडियो देखना होगा तो बता रहा हूँ, नहीं तो पीडीएफ हम लोग देंगे जिसके साथ सोल्यूशन भी होगा। क्लियर हो, ठीक है। तो ऐसे केमिकल बॉन्डिंग का देखो, सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हारी अपलोडेड हैं, ठीक। आगे बढ़ो। एक मे को क्या करना, मतलब फिजिकल मैंने बता दिया, इनऑर्गेनिक बता दिया, अब ऑर्गेनिक पे देखो। 1 मे को तुम्हें क्या करना है, अब ये 12 घंटे का चैलेंज है ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक में थोड़े चैप्टर ज़्यादा हैं और बच्चों को इसमें दिक्कत भी होती है, इसलिए मैंने 12 घंटे का चैलेंज दिया ऑर्गेनिक में। 10 घंटे एक को कर लेना और 2 घंटे 2 को कर लेना, ठीक। देखो, सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन को रट्टा मारो, 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे बन गए। नेमिंग रिएक्शन को रट्टा मारो, 4 से 5 क्वेश्चन एकदम बन गए तुम्हारे, ठीक। दूसरी चीज़, खुद के नोट्स, शॉर्ट नोट्स का यूज़ करो। हाईलाइटेड मतलब जो मोर इंपॉर्टेंट, जैसे SN1 SN2 है, जब जहाँ से मोर क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, OMDM है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, जहाँ से क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो। अपने खुद के हाईलाइटेड एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हो, जो हम लोगों ने डाली है टेलीग्राम पे, जो अभी इनऑर्गेनिक का दिखाया है वैसे ऑर्गेनिक का भी हमारे पास है, ठीक। अराउंड 500 क्वेश्चन हम फिर से देंगे तुमको यहाँ पे, और वही सेम काम इसमें भी करना है जो तुमने इनऑर्गेनिक में किया है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देखो पीडीएफ यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो तुमको इतना ही काम करना है। अब देखो, जैसे ऑर्गेनिक है, अब इसमें नेमिंग रिएक्शन तुमने सबसे पहले कर लिया। अब आईपीएससी, अब ये नहीं कि तुम 2 घंटा बैठ के आईपीएससी पढ़ो, आईपीएससी छूना ही मत भाई। बस देख लो आईपीएससी में क्या क्या होता है। जैसे कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं किसको नंबरिंग ज़्यादा दें। तो इसको देखो ना यार, ज़्यादा डीप में थोड़ी जाना है हमको। नॉर्मल आएगा एल्केन, पेंटेन, अल्कोहल, ये तो लिख ही देंगे यार। तो जो चीज़ें भूलते हो उसमें ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में जाओ तो +I -M +M, इसका ऑर्डर याद कर लो। अरे याद कर लो, पहले एरोमेटिसिटी देखते हैं, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ये देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में DNP रूल अप्लाई होता है, डिस्टेंस, नंबर, पावर, ठीक है। ये चीज़ें तुम देखो, जो मेन चीज़ें ना उनको देखो, ठीक है। अब GOC2 में जाओ, अब वहाँ पे तुमको क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डुमास मेथड, जेलडाल मेथड, कैरियस मेथड, ये सारी चीज़ें तुमको पढ़नी है, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ें तुमको पढ़नी है, ठीक। अब जैसे इनऑर्गेनिक में था, इनऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म, इसी में देखो आइसोमेरिज्म है। अब आइसोमेरिज्म डिटेल में करने कोई मतलब नहीं भाई, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन तुम देख लो, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मेटामेरिज्म से पूछा तो मेटामेरिज्म का जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में वही दिया गया था, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ उतने पे ही फोकस करो। अब कहोगे भैया RS ना पढ़ेगा, EZ ना पढ़ेगा, सिस ट्रांस ना पढ़ेगा, पढ़ो लेकिन हल्का पढ़ो,
देखो बस सीस और ट्रांस में होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, आरएस कैसे निकालते हैं, ईजेड कैसे निकालते हैं, बस आगे बढ़ो भाई, डिटेल में नहीं घुसना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म दिया है उसमें बस जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए ना उतना ही पढ़ो। जैसे Ma2B2 दिया है, अब तुम MABCDE पढ़ रहे हो, Ma2B3E पढ़ रहे हो, Ma2B2C2 पढ़ रहे हो, जितना एनसीईआरटी में दिया उतना ही पढ़ो, उसके बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये 3 दिन का हमारा चैलेंज था, 29, 30 और 1, इसको अच्छे से फॉलो करो, तुम्हारे देखना नंबर बहुत तगड़े तरीके से बूस्टअप होंगे। MR सर वाली जो 29 को क्लास है, तुम चाहो तो 2 तारीख को फ्री हो जाओगे ना, 2 तारीख को कर लेना यार, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक। लेकिन ये 29, 30 और 1 को तुम्हें करना ही करना है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तुम करके देखना, ना मजा आ जाए तो कहना, ठीक है। सारी PDF मैं एक लाइन से अपलोड कर दूंगा, कब अपलोड करूँगा बोला हूँ ना, 800 लाइक और 500 कमेंट करवाओ। कमेंट ये कैसे आएंगे, जब तुम शेयर करोगे तो, ठीक है, जब तुम शेयर करोगे अपने दोस्तों के पास। अगर इतनी मेहनत हम लोग इस टाइम पे कर रहे हैं, तुमको लिटरली बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं लग रही है ना। अब तुम सोचो, कल सुबह 4:20 या 30 में मैं सोया हूँ, उस टाइम पे मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रुप में कुछ मैसेज डाला था। अब 4:30 पे सोया हूँ, 7:30 पे उठ गया हूँ, क्योंकि हमको क्लास भी जानी थी 8 से, ठीक है। क्लास गया, क्लास से आया, 12 बजे तक क्लास चली, 12 से 1 क्लास फिर से हुई, पहले पोस्टिंग हुई 9 से 12, फिर 12 से 1 क्लास थी, 1 से 2 में लंच किया, अब फिर जाना है हमको, फिर पढ़ना है, फिर पोस्टिंग जाना है, फिर आना है, फिर रात हो जाएगी, फिर थोड़ा जिम जाओगे, आओगे, तुम्हारा टाइम ही खत्म, ना घर पे बात नहीं हो पा रही 3-4 दिन से, ठीक है। तो अगर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो भाई तुमको भी करना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है। तुम भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। पैसे तो ले नहीं रहे हैं कि 15 दिन पे 15 दिन के लिए मेंटरशिप लॉन्च कर दिया, 15 दिन के लिए बस क्या बोलते हैं टाइम टेबल बना के दे दिया और तुमसे पैसे हट रहे हैं, ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे ना। तो बस लाइक और कमेंट करवा रहे हैं, लाइक और कमेंट करो, ठीक है। ये केमिस्ट्री की भी हो गई। अब अगली जो वीडियो आएगी मैं ट्राई करूँगा कि तुमको लास्ट टाइम पे जो जिस मोटिवेशन की तुम्हें ज़रूरत है, जितने लोगों ने तुम्हें ताने मारे हैं, जो चीज़ें तुम्हें सताई गई है ना, उससे मैं एक 4-5 मिनट की वीडियो डालूंगा और वो फाइनल वीडियो होगी हमारी तरफ से। फिर अब सीधे एग्जाम के बाद हमारी प्रूफ वाली वीडियो जाना स्टार्ट होंगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब यार जरूर कर देना। जितना जल्दी करो उतना जल्दी मैं PDF अपलोड कर दूंगा, ताकि तुम लोग कल से स्टार्ट कर सको, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।